आइए दीदी। हाँ आइए। ये लीजिए दीदी। हाँ। सुबी, तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया था ना, अब कैसे है वो? डॉक्टर ने कहा है कि अब डरने की कोई बात नहीं है। आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए दीदी। अरे दीदी ये क्या कर रही हैं? अरे रहने दो, कोई बात नहीं। अरे बस अभी दीदी यहाँ दे दीजिए ना तुम दीदी। रहने दो। ये क्या सुबी, घर की हालत ऐसी क्यों है? दीदी वो बात यह है कि वो काम वाली बाई आ जाई नहीं ना, इसलिए। मम्मी जरा इसे धो दीजिए। सुबी, घर की सफाई के लिए किसी नौकर की जरूरत नहीं है, तुम तो हो ना घर पर। खाना पकाना बड़ी बात नहीं है, पर अपने किचन को साफ रखना ही बड़ी बात होती है। उसी से तो स्वास्थ्य बना रहता है। जरा ये सब देखो तो, अगर घर का यही हाल रहा तो घर में आशीष कैसे रह पाएगा? सिर्फ बीमारियां ही आकर ठहरेंगे। ये देखो, सारे गंदे कपड़े यहाँ वहाँ फैलाए रखे हैं और पूरा धूल मिट्टी फैला हुआ है। तुम्हें ही तो अपना घर संभाल कर रखना है। एक घर को देखकर ही बताया जा सकता है कि उस घर में रहने वाली औरतें कैसी हैं। पवित्र शास्त्र में व्यवस्था विवरण 23:14 जानती हो क्या लिखा है वहाँ? क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रु को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा। इसीलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। सुबी, जब परमेश्वर तुम्हारे घर में रहने के लिए आएंगे तब अगर दरवाजे पर गंदे कपड़े पड़े रहेंगे तो कैसे चलेगा? आज कई लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, इसीलिए तो परमेश्वर के आशीष का अनुभव नहीं कर पाए वो लोग। कई घर में तो जिस बिछाने पर सोते हैं वो सारा दिन वही का वही पड़ा रहता है और जितने भी गंदे कपड़े होते हैं वो यहाँ वहाँ फैले होते हैं। परमेश्वर भी तो कहते हैं ना कि अपने घर को स्वच्छ रखना। अगर घर स्वच्छ रहेगा तभी वो घर पर आकर वास करेंगे और जब वो आते हैं तभी हमें सुरक्षा मिलती है। उनके आने से ही चंगाई मिलती है। वो जब आते हैं तभी बुराई से छुटकारा और आशीष, ये सारी चीजें हमें मिलती है सुबी। और अपने बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए कि अपने घर को कैसे स्वच्छ रखें। सुबह जागते ही अपने बिछाने को मोड़कर जगह पर रख देना चाहिए और पहने हुए कपड़े कहाँ पर होने चाहिए उसके बारे में भी तुम्हें ही अपने बच्चों को सिखाना होगा ना। अगर तुम गुणवान स्त्री हो तो सुबह जल्दी उठकर प्रभु को खोजना चाहिए और घर पर बहुत ही मेहनत करनी होगी और तभी वो परिवार एक खुशहाल परिवार बना रहेगा। दीदी आगे से मैं ध्यान रखूंगी।
घर का सारा काम अब से मैं खुद ही कर लूंगी। बिल्कुल साफ सुथरा रखूंगी। परमेश्वर के ठहरने के स्थान के रूप में मैं इस घर को बदल दूंगी। बहुत खुशी की बात है सुबी। अरे रे देखो, जिस काम के लिए आई थी वही भूल गई। जॉन, हाँ आंटी। ये लो तुम्हारी किताब। तुम ट्यूशन में इसे भूल कर आ गए थे। थैंक यू आंटी। अब से घर की सफाई में मैं अपनी माँ के लिए हेल्पफुल रहूँगा। वेरी गुड जॉन। दीदी, मैं आपके लिए चाय बना दूं? कोई बात नहीं, मालती के घर भी जाना है मुझे। मैं चलती ठीक है हूँ। दीदी। ठीक है, बाय। बाय।